हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम जब औसत चाल पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि औसत चाल पर आधारित जो प्रश्न एस डी यादव की बुक में दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 4 को सॉल्व कर लिया है और इसमें हम पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं और सारे के सारे हमने किसी भी टाइप को हम छोड़ नहीं रही है, चाहे वो आसान हो या हार्ड हो, सबको हम टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत गति क्या होगी, ये हमें बता रहा है। तो देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में होता है x प्लस के y। तो देखिए, फॉर्मूला ये रटना नहीं होता। अगर आपको इसमें मैं ये पूछूँ कि इसमें ये दो कहाँ से आया, तो आपको शायद ही पता होगा कि ये दो कहाँ से आया, लेकिन कुछ क्या होता है, ये फॉर्मूला को रट लेते हैं कि ये फॉर्मूला याद इस तरीके से होता है कि 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो देखिए, हम इसको फॉर्मूले से भी करें, अगर हम बेसिक से भी इसको करना चाहें तो हम बेसिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पर आप भूल जाइए कि वो 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, वो क्या करता है, 60 किलोमीटर की रफ्तार से तो वो जाता है और 40 किलोमीटर की रफ्तार से वो वापस आता है। तो देखिए, 60 गुणा में हो जाएगा ये 40, बट्टे में हो जाएगा इनका योग 100, इंटू में चलेगा ये 2। तो देखिए, यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा 6 चौक 24, 24 दूना 48। तो देखिए, उसकी जो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ये हो जाएगी उसकी औसत चाल। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करें और देखें कि यहाँ पर ये दो कहाँ से आता है इस फॉर्मूले में, ये बेसिक से ही बना हुआ फॉर्मूला। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि वो 120 किलोमीटर की दूरी तो तय करता है वो 60 किलोमीटर की चाल से। ये देखिए, 120 किलोमीटर की दूरी करता है वो 60 किलोमीटर की चाल से। और आगे कहा गया है कि वही 120 किलोमीटर की दूरी वो वापस जब आता है तो वो 40 किलोमीटर की चाल से आता है। वो 40 किलोमीटर की चाल से आता है। तो देखिए, टाइम का रेशो जब हम निकालते हैं तो टाइम का जो रेशो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो देखिए हमें दिया गया है 120 और स्पीड दी गई है हमें 60। डिस्टेंस दिया गया है हमें 120 और स्पीड दी गई है 60। तो देखिए, यहाँ से हम टाइम इनका कितना लगेगा वो टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए, 6 दूना होता है 12, यहाँ से 2 घंटे का समय आ जाएगा। और ये होता है 4 या 12, 3 घंटे का समय उसको यहाँ से लगेगा। यानी कि कुल मिला के उसको आने जाने में जो टाइम लगेगा वो 5 घंटों का टाइम लगने वाला है। कुल जो तो उसको टाइम लगा 5 घंटे का टाइम लगा। हमसे पूछा गया है कि उसने औसत चाल उसकी कितनी थी, आने जाने में जो उसकी एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी। तो देखिए, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कुल दूरी उसने कितनी तय करी और बटे में कुल समय उसको कितना लगा, यही क्या हो जाएगा, उसका औसत चाल हो जाएगी, ये उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो देखिए, डिस्टेंस क्या करता है, वो 120 किलोमीटर तो वो वापस आता है, यानी कि वो शुरू में तो जाता है वो 120 किलोमीटर, लेकिन आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि वापस भी तो वो आता है 120 किलोमीटर। तो इस प्रकार उसने कुल दूरी कितनी तय कर ली, 120 और 120 240 किलोमीटर की उसने दूरी तय कर ली। तो देखिए, इसीलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की जाती है, क्योंकि एक बार तो वो दूरी इस तरीके से कवर करता है, फिर एक बार दूरी वो इस तरीके से कवर करता है। तो देखिए, दूरी क्या करता है, वो 2 बार कवर करता है, इसलिए यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, टोटल टाइम उसको लग रहा है यहाँ पे आने जाने में 5 घंटों का, तो यहाँ से हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से औसत चाल निकल के आ जाएगी। क्योंकि देखिए, ये टोटल उसकी डिस्टेंस और ये बटे में टोटल समय उसको कितना लगा। तो देखिए, यहाँ हो जाएगा ये 12 दूना 24, 240, बटे में आ जाएगा ये 5, 5 दूना होता है 10, 24 दूना होता है 48। तो देखिए, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो उसकी एवरेज स्पीड है वो यहाँ से आ गई। तो देखिए, फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, कुछ क्या करते हैं, उस क्वेश्चन तो देखिए काफ़ी आसान होते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान, लेकिन आपको इसका बेसिक भी पता होना चाहिए कि आप इसको बेसिक, ये फॉर्मूला बना है तो किस तरीके से बना है। तो देखिए, इसी तरीके से बेसिक से ही फॉर्मूले बनाए जाते हैं। फॉर्मूले कोई अलग से चांद पे से उतरते नहीं है, इनको बेसिक से ही बनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर की चाल से जाती है और वहां से
30 किलोमीटर की चाल से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, ये मैं बता रहा। तो देखिए ये पिछले क्वेश्चन में हमने इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2xy अपॉन में हो जाएगा ये x प्लस के y। तो यहाँ से हो जाएगा ये इसका फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 इंटू में हो जाएगा ये 20, इंटू में हो जाएगा ये 30, और अपॉन में आ जाएगा इन दोनों का योग, x प्लस के y का योग। तो 3 और 2 5, 50 हो जाएगा इनका योग। अब हम इनको आगे सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे। ये 5 से इसको काटा हमने, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो 24 किलोमीटर की क्या हो गई, उसकी औसत स्पीड हो गई। अगर हम इसको मान लीजिए फॉर्मूले से ना करके इसको हम बेसिक से करें तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए 20 किलोमीटर की जो उसकी स्पीड है जाने में है, और 30 किलोमीटर की उसकी स्पीड है आने में। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेकर एक दूरी मान लेंगे कि आखिर वो दूरी कितनी कवर कर रहा है। तो देखिए जब 20 और 30 का हम एलसीएम लेंगे तो दूरी हमें मिल जाएगी 60, यानी इनका जो एलसीएम निकल के आ गया वो 60 आ गया। तो देखिए 20 या 60, जब वो 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो उसको 3 घंटे का समय लगेगा। और जब 23 की स्पीड से वो 60 की दूरी तय करेगा तो उसको यहाँ पर 2 घंटे लगेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर 3 प्लस 2, 5 घंटे का क्या हो गया, उसको समय लगा। दूरी कितनी कवर करी ने, 60। लेकिन देखिए एक तरफ से उसने 60 दूरी की कवर करी, यानी कि 60 किलोमीटर वो ऐसे गया, और फिर 60 किलोमीटर वो इस तरीके से वापस भी आया। कुल मिलाकर उसने दूरी कवर कर ली 120 किलोमीटर की, और टाइम लगा उसको 5 घंटे का। तो 5 दूना 10, 12 दूना 24। तो देखिए इस तरीके से भी हमारा आंसर 24 आ गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन को जो नहीं बिना फॉर्मूले के, यानी कि आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं फॉर्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आपको उसका बेसिक भी पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। यानी कि जब एग्जाम हॉल में प्रेशर आता है तो फॉर्मूला कब कहाँ भूल जाए पता भी नहीं चलता। तो इसलिए बेसिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक आपको ज़रूर से क्लियर होना चाहिए। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन आगे क्वेश्चन फंसने वाले भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि 6 किलोमीटर की 4 समान दूरियां क्रम से 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस दूरी पर उसकी औसत चाल क्या होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमसे औसत चाल उसकी पूछी गई है। तो देखिए स्पीड बराबर यहाँ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर हमें दी गई है उसकी दूरी, और ऊपर से हमें दिया गया है उसकी स्पीड। इसका मतलब टाइम का रेशियो हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में उसकी स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस में जब हम स्पीड का भाग लगाएंगे तो हमें टाइम कितना लगेगा वो यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल दूरी उसने कितनी तय करी, टोटल समय उसको कितना लगा। तो देखिए यहाँ से दूरी तो 6 है, और पहली चाल कितनी चलता है, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो देखिए ये तो ऊपर दूरी है और नीचे क्या है, उसकी स्पीड है। तो जब हम स्पीड का भाग लगाएंगे डिस्टेंस में तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा 6/25। आगे 6 किलोमीटर की दूरी फिर से तय करी उसने, और अब की बार करता है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। फिर आगे 6 किलोमीटर की दूरी तय करी उसने 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आगे उसने 6 किलोमीटर की दूरी तय करी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए उसको जो समय लगेगा वो इतना लगेगा। इनको समय को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ से ये टाइम निकल के आ गया, इसको आगे हम और शॉर्ट सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा 6/25, प्लस इसको हम 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 से 25 बार, प्लस इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 होता है, और 25 तिया 75 होता है, प्लस इसको हम काटेंगे 1/, ये हो जाएगा 25, क्योंकि 25 छंग होते हैं 150। तो यहाँ से देखिए 25 25 25 25, यानी कि इनका बेस समान है। तो हम क्या करेंगे, 25 इसका एलसीएम आ जाएगा, और इनको हम जोड़ देंगे, 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12। तो 12/25, और यानी कि 12/25 क्या है, उसको घंटे का समय लगेगा। टोटल दूरी उसने कितनी तय करी और टोटल उसको समय कितना लगा, जब हम उसमें भाग लगा देंगे तो हमें औसत स्पीड मिल जाएंगे। यानी कि देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने, कितने समय में कवर करा, तो हमें औसत स्पीड क्या होगी वो मिल जाएगी। हमसे औसत 40 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कुल मिलाकर उसने 24 किलोमीटर की दूरी तय करी, और समय लगा उसको 12। ये बट्टे वाला नंबर 25 है यहाँ पर, इसको जब हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 25, तो ये पलट के क्या होगा, ऊपर गुणा में चला जाएगा। 25 यहाँ से, ये 25 यहाँ पर आ जाएगा।
12 से हमने इसको काटा, 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 25 दूना 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, टोटल टाइम उसको कितना लगा वो निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल दूरी कितनी है वो हमें दी है, क्योंकि 6 किलोमीटर की दूरी वो चार समान दूरियां तय करता है। 6 6 की 4 तो 6 6 24 किलोमीटर की हमें दूरी दी है। टाइम हम निकाल लेंगे, टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पीड भी क्वेश्चन में दी गई है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर की औसत गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा क्या होगी ये हमें बताना है। उसकी औसत चाल क्या होगी, 2xy अपॉन में हो जाएगा x+y। चाहे तो बेसिक से करो, चाहे फॉर्मूला लगा दो। तो देखिए इसी स्पीड को तो आप भूल ही जाओ, इसको ना भी लो, किलोमीटर को जो जो डिस्टेंस दिया है उसको ना भी लो तो भी आपका काम चल जाएगा। एवरेज फॉर्मूले से ये हो जाएगा 50 गुणा में हो जाएगा 30 और गुणा में 2 चलता ही है ये, और बटे में हो जाएगा 50 और 3 80। तो ये हो जाएगा 80। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम। ये हो जाएगा 5 या 15, 15 दूना, यहाँ से 2 से फिर हम इसको एक बार और काट देंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से हम इसको काट देंगे, 2 से इसको ये हो जाएगा 15, तो 15 पंजे 75 बटे में आ जाएगा 2। इसका आधा होता है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 37.5 किलोमीटर की क्या हो जाएगी, उसकी औसत चाल हो जाएगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इसे एवरेज फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। आप क्या करना है, इसको बेसिक से भी खुद से सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि एक कार 10 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। उसकी औसत गति क्या होगी, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए इसका बेसिक हमने पहले ही देख लिया था, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने अभी पिछले नंबर पे सॉल्व किया है। तो देखिए एक बार हम फिर से इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। टाइम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो देखिए हमें डिस्टेंस कितनी दी है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। चार दूरियां हमें 10-10 किलोमीटर की दी गई है और समय दिया गया है हमें। पहली तो चलता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ से इसको 10 किलोमीटर की स्पीड आ जाएगी। दूसरी चलता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तीसरा चलता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चौथी बार जो चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें टोटल समय कितना लगा ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये क्या है, टाइम का रेशो आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या है डिस्टेंस है, नीचे क्या है ये स्पीड है। तो डिस्टेंस में जब हम स्पीड का भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, टाइम मिल जाता है कि उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ से 0 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ हो जाएगा ये 1/2, प्लस यहाँ हो जाएगा ये 1/3, यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 1/6, प्लस के 1/6। देखिए यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा इसका निकल के, वो एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 6। तो 6 हम यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, 6 से यहाँ इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, ये हो जाएगा 6, प्लस 2 से इसको काटेगा 3 बार तो ये हो जाएगा 3, प्लस 3 से 6 को काटेगा 2 बार, प्लस 6 को 6 से काटेगा तो 1 बार। तो देखिए ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 2 11 और 1 12, तो 12 बटे में आ जाएगा ये 6। तो 6 से इसको काटेगा हम 2 बार, तो 2 घंटा क्या है उसको टोटल समय लगेगा। 2 घंटे का उसको जब टोटल समय लगेगा तो टोटल टाइम कितना लगा उसको वो हमने निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस क्या है वो भी हमने वो क्वेश्चन में पहले दी है। 10-10 किलोमीटर की दूरी 4 बार है, तो 10 गुणा 4 बराबर हो जाएगा ये 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल कितने समय में कवर किया। तो देखिए 40 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 घंटे में। तो देखिए 2 से हमने इसको भाग लगा दिया तो यहाँ आ जाएगा ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड जो निकल के आ गई उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो, और उसकी औसत गति जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और है वो उसको और सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर की रफ्तार से वो वापस आ जाता है। उसकी औसत चाल क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, 2 इंटू में हो जाएगा x इंटू वाई
अपॉन में हो जाएगा ये x प्लस के y। तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर देंगे हम, 2 इंटू में आ जाएगा ये 5 इंटू 4 अपॉन में आ जाएगा ये 5 और 4 9। तो देखिए 5 चौक 20, 20 दूना 40, तो 40 बटे में आ जाएगा ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हो जाएगी, 40 बटे 9 उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है देखिए एवरेज स्पीड के, लेकिन कुछ भी चीज़ें हम स्किप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें सारे टाइप को हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो इजी हो या हार्ड हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये इस वीडियो का, 7वां नंबर है। एक आदमी यात्रा पर पहले 40 किलोमीटर चार यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी करता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आगे यानी कि देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं हम इसको। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफ़र करता है और तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफ़र करता है। यात्रा में उसको 480 किलोमीटर का औसत वेग प्राप्त करने के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, ये हमसे पूछिए। जो औसत वेग बोल दो या एवरेज स्पीड बोल दो, यहाँ पर बात सेम ही है, यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ रहे हम। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। भूल जाओ कि यहाँ पर ये 240 दिया है, यहाँ पर भी ये 240 दिया है और यहाँ पर ये 480 दिया। आप तो देखो वो 40 किलोमीटर के हिसाब से जाता है और 60 किलोमीटर के हिसाब से वापस आ जाता है। 40 गुणा में 60 गुणा में यहाँ जाएगा ये 2 बटे में आ जाएगा ये 60 प्लस 40 100। ये 400 क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ 100 आ जाएगा। ये 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 छंग 24 24 दूना 48। तो देखिए एवरेज स्पीड आ गई उसकी या औसत वेग आ गया उसका 48 किलोमीटर प्रति घंटे का, किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप इसको क्या करना है, स्पीड किलोमीटर लेकर डिस्टेंस लेकर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए शुरू में कहा गया है कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये तो ऊपर वाला डिस्टेंस है, नीचे वाली स्पीड है। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा उसको, 4 छंग 24। तो देखिए 6 घंटे का उसको यहाँ से टाइम लगा। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो देखिए यहाँ से उसको टाइम कितना लगेगा, 6 चौक 24, तो 4 घंटे का समय उसको यहाँ से लगा। 6 प्लस 4 टोटल 10 घंटे का क्या होगा उसको समय लगेगा आने में और जाने में। जब वो क्या करेगा 240 किलोमीटर जाएगा और 240 किलोमीटर वापस आएगा। कुल मिलाकर 240 और 240 480 किलोमीटर की दूरी वो तय करेगा, 10 घंटे उसको समय लगेगा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, 48 किलोमीटर की प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम। आंसर देखिए सेम ही आएगा। आप चाहे तो तीसरा तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।